ये उम्मीद मत करना कि तुम्हारे वाली वर्जन आएगी शादी के बाद। Okay, I'm asking you, is post-marital sex okay? It now begins in class 8th, class 6th, the Nibba Nibbi affair, as you call it these days. आप लोग पढ़े लिखे हो गए हो, पढ़ लिख लिए, 4 बुक्स पढ़ लिए, तो फिर क्या आप समाज की रीति बदलने चल रहे होगे? अपॉर्चुनिटी है तो लड़की पवित्र है, नहीं है तो हम इससे शादी नहीं करेंगे। It's totally fine to have sex before marriage. उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे, तो फिर बाद में मारपीट हुई। इंडिया में वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, यहाँ तक कि हमारे सामाजिक अपेक्षाओं में डीपली घुसा हुआ है। भारत में लगभग 2/3 पुरुष ये चाहते हैं कि जिस लड़की से उनकी शादी हो वो वर्जिन रहे। लेकिन ताजुब वाली बात तो ये है कि उनमें से भी आधे से ज्यादा लोग ऑलरेडी किसी न किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर चुके होते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर पुरुषों ने अपना पहला सेक्स 20 से 24 के उम्र में किया होता है। लेकिन ये आंकड़ा महिलाओं के केस में अलग है। महिलाओं के केस में वो औसत में अपना पहला सेक्स जो होता है वो 15 से 19 साल की उम्र में ही कर लेती हैं। भारत के 11 अलग अलग शहरों में लगभग 2500 पुरुषों पर एक सर्वे होता है, जहां से ये पता चलता है कि 77% पुरुष ये कहते हैं कि अगर उन्हें पहले ही पता चल जाए कि उनकी होने वाली जो वाइफ है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेक्स संबंध बना चुकी है तो वो उस शादी को इनकार कर देंगे। हिंदुस्तान टाइम के एक सर्वे से ये पता चलता है कि जब शादी की बात आती है तो 63% जो मेल हैं वो चाहते हैं, वो इच्छा रखते हैं कि उनकी होने वाली जो पत्नी हो वो वर्जिन हो। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ है कि वही 63% मेल्स में से 61% ऐसे मेल हैं जो ये मानते हैं कि प्री मैरिटल जो सेक्स है और ये जो टॉपिक है ये एक टैबू नहीं है, यानी कि उनके हिसाब से ये नॉर्मल है। अगर उनके लिए ये इतना ही नॉर्मल है तो फिर उनको एक वर्जिन लड़की की चाहत क्यों? बोलिए नो सील नो डील, नो सील नो डील, नो सील नो डील, नो सील नो डील। आपने ये नो सील नो डील वाला नारा देखा, आपको क्या लगता है कि इनकी सोच कैसी है? डाटा खुद बता रहा है कि इनकी सोच आखिर है कैसी। अगर आपकी भी सोच कुछ ऐसी ही है तो आई एम सॉरी टू से दैट ये सब दोगलापन है। या तो इधर रहो या तो उधर रहो। रियल मैन डोंट स्टे इन मिड एंड वाइस वर्सा। क्या शादी सिर्फ वर्जिनिटी से डिफाइंड है या फिर रिश्ते की अहमियत इससे कहीं ज्यादा है? कहते हुए तो बहुत खराब लग रहा है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये उनके रिश्ते का सबसे बड़ा मुद्दा है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज भी हैं जहां पर अभी भी इस वक्त में भी वर्जिनिटी टेस्ट जैसी चीजें होती हैं। भारत में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है खंजर भट्ट कम्युनिटी। यहाँ पर क्या होता है, शादी वाली रात दुल्हन को एक वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, ताजुब की बात है कि ये आज भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर क्या होता है, जब शादी वाले सारे रिचुअल्स खत्म हो जाते हैं तो जब रात होती है तो दूल्हे को एक वाइट बेडशीट दिया जाता है ताकि जब वो अपनी रात गुजार लें तो अगले दिन पूरे पंचायत के सामने दूल्हे को वही बेडशीट दिखाना होता है और उससे सवाल पूछा जाता है, खारा या फिर खोटा। अगर वो कहता है खारा, इसका मतलब उसकी जो वाइफ है वो वर्जिन है, और अगर वो कहता है खोटा, इसका मतलब उसकी वाइफ जो है वो वर्जिन नहीं है। दिन के टाइम वो रस्म निभाई तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे, तो फिर बाद में मारपीट हुई। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के, मतलब कि है ना, मैं इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा, कम से कम नहीं 5-6 लाख से नीचे नहीं टूटता है दंड। दोस्तों ये कैसी कुरीति है? आप इससे सुनने के बाद में आपको कहानी लग रहा होगा या फिर किसी मूवी का ऐसा सीन लग रहा होगा, लेकिन यार ये सच है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे देश में आज भी हो रही हैं। और सिर्फ इसी कम्युनिटी में नहीं, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं है। तो इस कुरीति को जड़ से मिटाने के लिए आज हमारी सरकार भी आगे आ रही है। जी हाँ मेरे दोस्त, दिल्ली हाई कोर्ट के हिसाब से वर्जिनिटी टेस्ट करवाना या फिर उसमें इन्वॉल्व होना एक क्राइम माना जाता है। ये कानूनन अपराध है। अब इतना बड़ा कदम सरकार ने सिर्फ इसलिए उठाया ताकि लड़कियों के ऊपर जो एक मिसकंसेप्शन हो रहा है और जो लोगों की गलत धारणाएं बन रही हैं और उसकी वजह से उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, शायद अपने ससुराल में या फिर अलग अलग तरीकों से, इन सब से बच सके और हमारा समाज आगे जा सके और एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ सके।
कानून के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो, लेकिन बेशक वो हर जगह नहीं पहुंच पाते। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिसमें ये टेस्ट आज भी होता है, जहां पर आज भी लड़कियों को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है, अलग अलग रीतियों से, अलग अलग तरीकों से। और उसके लिए कुछ लोग हैं जो शायद इनकी तरह डम नहीं है, जो अपनी बेवकूफी का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां भी पहुंच रहे हैं, हमारे देश के उस कोने में भी पहुंच रहे हैं जहां पर शायद कानून के लंबे हाथ भी नहीं पहुंच पाते। विवेक तमायचीकर जो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी की मैंने बात करी थी, कंजर भट्ट कम्युनिटी, ये क्या कर रहे हैं, इस कुरीति को मिटाने के लिए सरकार की भी मदद कर रहे हैं और अपने लेवल पे भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने में, ताकि ये जो कुरीति है ये परमानेंटली हमारे समाज से जा सके और हमारा समाज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सके। और इनकी हेल्प करने के लिए ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो इस कैंपेन में इनका साथ दे रहे हैं। ये कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है स्टॉप वी रिचुअल, और यही इनका स्लोगन भी है। मैंने घर से मेरी मदर से बात करी तो मदर का साफ कहना था कि आप लोग पढ़े लिखे हो गए हो, पढ़ लिख लिए, 4 बुक्स पढ़ लिए, तो फिर क्या आप समाज की रीति बदलने चल रहे होगे। जो रीति 100-150 सालों से चली आ रही है, आप उसको एक झटके में, और आप होते कौन है। और यहीं से कहीं ना कहीं मुझे महसूस होने लगा कि पंचायत का दबाव है और ये इतना आसान नहीं है। मतलब ये डर है एक प्रकार का, और उसको मिटाना अब, और उस पंचायत को, सिस्टम को ही इरेडिकेट करना, यही अब समय की मांग है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये अरसों से है, ये कई सालों से है जो आज तक चला आ रहा है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को जानना जरूरी है। तो आइए कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो वर्जिनिटी से रिलेटेड है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे यूथ्स हैं जिनको लगता है कि हाइमेन इज इक्वल टू वर्जिनिटी। अगर हाइमेन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की वर्जिन नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जान लीजिए ये चीज सरासर गलत है। हाइमेन जस्ट एक लेयर होता है, जो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेक हो सकता है, वो टियर हो सकता है। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? वो स्पोर्ट्स में, अगर कोई लड़की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, अगर कोई लड़की एक्सरसाइज करती है, वो एथलीट है, वो जिम जाती है, या फिर ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स वाला काम करती है, या फिर भाग दौड़ वाला काम करती है, कुछ वजन उठा लेती है, तब भी वो जो हाइमेन है वो फट सकता है। और बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि अगर हाइमेन फट चुका है इसका मतलब वो लड़की वर्जिन नहीं है। तो मेरे दोस्त, हाइमेन फटना एक अलग चीज है और वर्जिनिटी एक अलग चीज है। तो इन दोनों चीजों को बहुत सारे लोग एक मानते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। सेकंड मिथ, पेन इज नॉट इक्वल टू वर्जिनिटी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ पहली बार इंटरकोर्स कर रहे हैं और उनके पार्टनर को पेन नहीं हो रहा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये पहले से ही प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व थी, या फिर ये पहले ही सेक्स कर चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत ही नेचुरल हो सकता है कि आपके पार्टनर को पेन ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है। आप इस चीज से, आप सिर्फ एक पेन वाले क्राइटेरिया से आप ये नहीं कह सकते कि वो वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है। और एक सच बात आपको बताऊं, लोगों को लगता है कि वर्जिनिटी इज अ मेडिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है। आज के टाइम पे वर्जिनिटी सिर्फ एक मेडिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ये लोगों के कल्चर में घुसा हुआ है कि वर्जिन है, वर्जिन नहीं है। डज दिस मेक अ डिफरेंस? बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये लड़की वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है, इसका मतलब वो सही चीज है। दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा कि वर्जिनिटी इज नॉट अ मेडिकल टर्म, इट्स अ कल्चरल टर्म। लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिकली अगर कोई प्रूफ हो जाता है तो वो वर्जिन है या फिर नहीं है। आप इस बात को समझो कि वर्जिनिटी जो है अब लोगों के माइंड में कल्चरली घुस चुका है। मैंने पहले ही जो डेटा आपसे बताया उससे क्या समझ में आ रहा है कि 63% लोग ये चाहते हैं कि उनकी होने वाली वाइफ जो है वो वर्जिन ना हो, लेकिन 61% लोगों को ऐसा लगता है कि प्री मैरिटल सेक्स जो है वो नॉर्मल है। यानी कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी जो होने वाली वाइफ हो वो ऑलरेडी किसी के साथ संबंध बना चुकी हो। ये अपने आप में डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हो गई। अगर आप इन्वॉल्व हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ये अपना अपना चॉइस होता है हर एक इंसान का। मैं किसी के पर्सनल ओपिनियन को इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ओवरऑल व्यू से देखना चाहिए, तब जाके कोई डिसीजन लेना चाहिए। और जो भी डिसीजन आप लेते हैं, मेक श्योर दैट कि आप एक ही कैटेगरी में आते हो, आप दोनों कैटेगरी में नहीं आते। सो इन दिस चैलेंजिंग इंडिया, लेट्स रीडिफाइन वर्जिनिटी।
Virginity beyond stereotypes. Because love, connection and consent matters more than levels. आज के टाइम पे वर्जिनिटी एक लेवल हो चुका है, तो ये लेबल के तरीके से मत देखिए। इंसान का प्यार मैटर करता है, उसका मोहब्बत मैटर करता है, उसका कंसेंट मैटर करता है, उसका केयर मैटर करता है, वो आपके लिए क्या फील करता है ये मैटर करता है, ना कि ये कि वो वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स नॉट ऑल अबाउट वर्जिनिटी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बोला आपसे, ये मेरा अनबायस्ड ओपिनियन था। दोस्तों, मैंने आपको हर चीज़ बताया, मैंने आपको स्टीरियोटाइप्स बताए, मैंने आपको कल्चरल एस्पेक्ट बताया, मैंने आपको मेडिकल एस्पेक्ट बताया और मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स भी बताए। तो आप जो भी डिसीजन लो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर कोई कहता है कि मुझे वर्जिन लड़की ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, मुझे इससे मैटर नहीं करता कोई वर्जिन है या फिर नहीं है, वो भी उसका एक चॉइस है। लेकिन मेरा मानना ये है और मेरा कहना भी ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक वर्जिन लड़की चाहिए, तो पहले खुद से सवाल करो, क्या आप वर्जिन हो? अगर आप हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप खुद भी नहीं हो और आप चाह रहे हो कि आपकी जो होने वाली वाइफ है वो वर्जिन हो, तो आप कहीं ना कहीं एक इविल थॉट रखते हो। और इविल थॉट प्रोसेस के साथ आप जिंदगी में कभी भी अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये कल्चर है, ये स्टीरियोटाइप है जो आपके माइंड में घुस चुका है। तो अपने माइंड से इसको निकालो और एक अनबायस्ड तरीके की तरह, रियल मैन की तरह सोचो। आई थिंक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि क्या आपके लिए वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट है या फिर वो इंसान इंपॉर्टेंट है जो आपसे प्यार करे, आपकी केयर करे और लाइफ टाइम आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा रहे। क्योंकि पास्ट हर इंसान का होता है। आई रिपीट, पास्ट हर इंसान का होता है। तो पास्ट से मतलब नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब रखना चाहिए। जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, मेक श्योर दैट आप उसके साथ लॉयल हो, ऑनेस्ट हो और ट्रांसपेरेंट हो। अगर आप एक दूसरे से मिल रहे हो, ट्रांसपेरेंसी रख के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हो, तो आपका रिश्ता भी आगे जाएगा और आप दोनों मिलके कुछ बड़ा कर पाएंगे और लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मेरे दोस्त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल पर ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते रहता हूँ। तो अगर आपको लगता है मुझे ऐसे और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने चाहिए, तो कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें और एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट में करें। क्योंकि मुझे पता है मेरा जो ये ओपिनियन था बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और मैंने ऐसे ही जेंजी और हुकअप कल्चर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे ये हुकअप कल्चर ये जेंजी जनरेशन को खराब कर रहा है और अल्टीमेटली हमारे देश के जो फ्यूचर हैं वो यही है। तो कैसे ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है सोशल मीडिया एडिक्शन से रिलेटेड, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ये दोनों वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इन्हीं दोनों वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।